एकदम साधारण सा सवाल है, मेरा नहीं है, लोगों का सवाल है जो अक्सर मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ। आपसे जुड़ा हुआ सवाल रहता है कि आप जो है दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप बिहार में आकर मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, एफआईआर कर देते हैं? लोगों के लिए जवाब क्या रहेगा आपका? दो पार्ट में जवाब होगा। भारत का संविधान हम सबको अलाउ करता है कि हम पूरे देश में कहीं भी रहें, कहीं भी शादी करें, कहीं भी कमाएं, कहीं भी घर बनाएं, अनलेस कोई जगह मार्क है कि नहीं मणिपुर में नहीं बनाना है। तो जब मेरा संविधान इन चीजों को अलाउ करता है, और कानून में सबसे बड़ी चीज है, एक शब्द होता है कोर्ट में इस्तेमाल होता है, लोक। लोक का स्टैंडिंग मतलब क्या मेरा अधिकार है फलानी चीज करने का। तो प्रोसीजर कोड जो होता है जिसमें गुनाहों को लेकर पूरा संविधान है जिसका, उसमें कहीं भी ऐसे एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके केस नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, ये केस हैदराबाद, बंबई, दिल्ली कहीं भी कर सकता था, लेकिन वो तो एफआईआर होती है और फिर कॉज ऑफ एक्शन में ट्रांसफर होती। तो मैंने सोचा चलिए जहां पे वो फाइनली ट्रांसफर होनी है तो वहीं जा करके केस किया जाए। पहली बात। दूसरी बात, बहुत अचंभे की बात है कि जब सरकार और सरकार के साथ साथ कोर्ट ने भी इस कंप्लेंट शिकायत का संज्ञान लिया है, तभी तो फिर वो रजिस्टर हुई है। ऐसा नहीं है कि हम पहुंचे और हो गई, उसमें 2 हफ्ते तक तहकीकात चली, सत्यता पाई गई एविडेंस में, तब जाके एफआईआर हुई है। तो मुझे बड़ा ना अचंभा हुआ कि करोड़ों बिहार के निवासियों, वो चाहे बिहारी हो चाहे बाहर, चाहे वो लोग वहां काम कर रहे, दैट डजंट मैटर, उनको इतने वर्षों से ये चीज नहीं दिखाई दी थी जो मुझे मार्च के महीने में किसी ने जा तो दिखाई दिया। और फिर जब मैं ये कहता हूं कि उसके सपोर्टर भी होंगे, उसके विरोधी भी होंगे, उनके विरोधियों तक ने ये कदम नहीं उठाया। माफ कीजिएगा, माननीय पप्पू यादव जी इतना कहते रहे कि महात्मा गांधी के बारे में ऐसा बोला, इसको जेल में डाल दो, लेकिन पप्पू यादव जी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि उसके खिलाफ जाके केस करते, या अन्य भी, खाली पप्पू यादव जी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करता, मैं जरूर आया, और मैं आकर के वहां पे मैंने इस पे यूएपीए लगाने की अन्य मांग करके, यूएपीए लगाने की भी मैंने जो अर्जी की हुई थी वो भी मंजूर हो गई गृह मंत्रालय से, पुलिस निदेशालय में रखी है, वो ऑलरेडी एनसे में बंद है, इसलिए यूएपीए का मामला बाद में देखा जाएगा। एडिशनली ये एफआईआर जो की गई है, ये पूरी चर्चाओं के बाद, इसमें सत्यता पाने के बाद जाकर के वो रजिस्टर हुई है। तो ये तो भाई वही वाली बात है ना कि अपने मोहल्ले में इतना बड़ा गुनहगार बैठा है, और ये खाली मैं अपनी एफआईआर के हिसाब से नहीं कह रहा, तो बाकी लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया? और कुछ लोग ऐसा पूछ भी सकते हैं कि भाई मैंने इसके सिवाय और क्या क्या किया है। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप मेरा इतिहास खंगाल के देखें, आपको हजारों मैटर्स मिलेंगे कि कितने प्रकार के मैं केसेस करता आया हूं अब तक सरकारों पे, और सरकारों के सिवाय बदमाशों पे बिल्कुल करता हूं। जुड़े थे, चर्चा बात हो रहा था आपके और मनीष के ऊपर में। तो हम लोगों ने वही चर्चा किया कि अगर निशांत वर्मा गलत है, गलत तो गलत होता है और सही तो सही होता है, गलत को गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मगर कुछ लोग हैं जो समझते कुछ नहीं है और आकर गाली गलौज लिखना शुरू कर देते। हमने वही कहा, अगर निशांत वर्मा अगर कुछ वीडियो अगर बनाते हैं, अगर कुछ दिन रात बिहार के लिए कुछ अगर गलत कर रहे हैं, तो आपके अंदर में कुवत है तो आप उन पर केस करिए। वो भी पेज चलाते हैं, कुछ लोग नंबर मांग रहे हैं, हम लोग जाइए, उनका भी पेज है, वहां जाइए, वहां लिखिए कुछ, शायद आपको वहां नंबर भी मिल जाए, शायद आपसे उनसे बात भी हो जाए। और रह गया, अगर मैं सही हूं तो एक बात मैं आपको आज से नहीं, पहले से जब मनीष भैया बाहर थे तब से भी आप उनके खिलाफ में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आप इतना अगर हम सही हैं तो जरा सही बोल दीजिएगा, आप पहले भी बनाते हैं। दुमका वाले मैटर जी 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 था कि मनीष कश्यप आर्मी का पुत्र है या नहीं है, इस चीज को आपने कैसे कह दिया? क्या एविडेंस आपके पास कि आपने बोला कि मनीष कश्यप आर्मी के पुत्र हैं कि नहीं, मुझे संशय हो रहा है। आप एक सभ्य लोग हैं और आपसे बहुत सारे बिहार के और देश के युवा जो है ना जागरूक हो रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन आपके मुंह से अशोभनीय बात कैसे निकल सकता है? इस तरह से किसी के माँ बाप के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं सर? ठीक है बबलू जी, अपने सवालों को पूरा कर लीजिए और इनका जवाब सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपकी बैटरी कम है इसलिए सवाल छोटा रखिए, जवाब भी छोटे में दूंगा। आपने मेरा वीडियो देखा लेकिन आपने ये नहीं देखा, मैं उसमें कहा कि एक फौजी पुत्र ऐसा नालायक कैसे हो सकता है। मैं भी पुत्र हूँ, बात पूरी होने दीजिएगा। उसके पिताजी, मैं कभी भी ये करता जो मुझे इस समय आपके सवाल की वजह से करना पड़ रहा है, उसके पिताजी ब्रिगेडियर रिटायर हुए। मैं जो कहता हूँ मानिए, अगर वो सैनिक होने के नाते आप उसकी सारी बात, आप मतलब लोग उसकी सारी बात मानते हैं, मैं कभी नहीं करता, मुझे आपके सवाल की वजह से करना पड़ रहा है कि मेरे पिता तो ब्रिगेडियर रिटायर हुए। जैसे पटना में दानापुर कैंट में जो पूरा कैंटोनमेंट है उसका इंचार्ज एक ब्रिगेडियर होता है, उसी तरह एयरफोर्स में उतने बड़े समकक्ष अधिकारी वो रिटायर हुए, तो मैं कहता हूं उसको भी सच मानिए। देखिए भैया, कोई भी सैनिक पुत्र जो है वो नेपाल के बारे में बात कर ही नहीं सकता। मेरा वो टॉपिक नेपाल पे था कि नेपाल को भिड़ा दो। मैं आपकी हर चीज को मान रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर किसी ने गलती कर दिया सर, सर अगर किसी ने गलती कर दिया तो फिर उसको आप अगर दोहरा देंगे उस पर, तो फिर आपको भी तो उसी नजरिया से देखा जाएगा सर। उन्होंने नेपाल के बारे में कहा या जो कुछ भी आपने कहा,
आपका मैं मान सम्मान करता हूँ और आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलती है, लेकिन आपने इस उम्र में और इस तरह से सब कुछ लोगों को समझाने वाले, लोगों को जागरूक करने वाले लोग, और आपने किसी की माँ बाप के ऊपर अगर उंगली उठाया तो वो किस हद तक सही है सर? आप नेपाल को छोड़ दीजिए, भूटान को छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप को छोड़ अब दीजिए, मैं लेकिन आपको आपने जवाब बोला दे दूं ना कि आपका, मुझे संशय देखिए हो आपके रहा है सवाल कि के आर्मी जवाब का तो मुझे पुत्र है या नहीं है। नहीं, देखिए आपका सवाल वहीं तक रहते हैं ना। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कटक पता है गया। ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया हूं, मुझे जवाब देने की चेष्टा आपने कह लिया, सवाल के साथ साथ आपने अपनी बात भी कह ली। देखिए, मैंने बहुत साफ शब्दों में खाली मनीष कश्यप के लिए नहीं कहा। जब आंध्र प्रदेश में वाइजैक में जब 11 नेवी के अफसर और अधिकारी पकड़े गए थे पाकिस्तान के लिए स्पाई करते हुए, तब भी मैंने ये बात बोली। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो सैनिक पुत्र है तो अच्छा हो गए, सेना में काम करते हैं। मैं तो कई वर्षों से कहता हूं कि क्या हर वर्दी सलूट लायक रह गई कि नहीं रह गई? कितने तो सेना के अधिकारी पकड़े जाते हैं जासूसी करते हुए पाकिस्तान के लिए। तो फिर मैं ये कैसे निशांत मानूं वर्मा कि जी, आप ये जस्ट बताइए जस्ट बिहार में कितना पहले रोजगार मैं है? कंप्लीट कर लूं। हाँ हाँ, क्या पूछा? बिहार में संजय कितना कुमार जी, पहले रोजगार है? निशांत वर्मा की बातों को पूरा होने दीजिए सर, आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का। शक्ल तो दिखाइए सर, शक्ल दिखाइए, तब तक हाँ, मैं पूरा कर हमारा लेता सर हूँ। बिल्कुल आपकी शक्ल शक्ल नहीं शक्ल जाएगा, दिखाइए, नहीं उनको तब पता है लाइन से मेरा जुड़े कैमरा रहिए, खराब तो है। अनुसार आपको मेरा करना कैमरा शक्ल नहीं खराब है, उन्हें जाएगा पता है मेरा तो फिर कैमरा खराब है। तो फिर चलिए, तो आप सवाल जो है का शक्ल पहले नहीं मैं वो दिखाइए, वाला तो पूरा बाहर कर लूं। मैं निकलिए। लाइव देख प्रेम अपनी प्रकाश जी, बातों को पहले मैं रखिएगा वो सर। सवाल का जवाब देता हूँ कि देखिए भाई, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि कौन कैसा है, अपनी हरकतों से ये निकलता है। और हम फौजी पुत्र होने के नाते, हम खुद फौजी पुत्र होने के नाते ये शर्म फील करते हैं कि कोई अपने आप को सैनिक पुत्र बोल करके इस तरीके की उल जलूल बात करे। जितना उसका अधिकार है बोलने का, उतना हम लोगों को शर्म आती है कि वो अपने अधिकार का कैसे गलत इस्तेमाल करता है। और सैनिक पुत्र, अरे देश में लाखों करोड़ों सैनिक पुत्र है भैया। पिछले इतने सालों से सारी सेना में इतने लोग काम करते हैं सबके। अभी जो वो भाई साहब शक्ल नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन उनका शायद कैमरा खराब था। लेकिन सवाल बहुत अच्छा था कि बिहार में कितना रोजगार है। रोजगार के लिए परेशान करने का सबब है, सिर्फ एक प्रांत के लिए नहीं है। मैंने हाल में एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने बताया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में बिहार से ज्यादा बेरोजगारी दर है। भारत सरकार की सीएमईआई की रिपोर्ट है। तो उसके बारे में तो सभी को आवाज उठाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कह दें, और खास करके मैं किसी पार्टी साइड ले रहा हूं, लेकिन प्रेम प्रकाश जी, यहाँ पे मैं दर्शकों को बता दें, किशनगंज का तो किशनगंज के जी अंदर बिल्कुल। चाय प्लांटेशन, टी प्लांटेशन 1992 में शुरू हुआ था। 1992 में, 1992-93 में 1.5 एकड़ जमीन पे चाय की पैदावार शुरू हुई थी किशनगंज में। आज 50,000 एकड़ में होती है। मैं बिना डेटा देखे बता रहा हूं, किसी को भी जाकर के चेक कर सकता है। आज 1.5 लाख टन चाय किशनगंज जिले से निकलती है। 15 प्रोसेसिंग प्लांट है, जरूरत 50 की है, ये वहां के लोग मांग कर रहे हैं, यानी और काम करना है। 92-93 में कौन सीएम थे? हाँ, 92-93 में कौन सीएम था? 92-93 में वही व्यक्ति सीएम था जो चारा घोटाले में कन्विक्ट हुआ। उसी ने ये काम भी करा शुरू। और आज की तारीख में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है, खेती बाड़ी का जो होता है, उसकी बिहार सरकार की रिपोर्ट है कि किशनगंज से नाम मात्र के लोग भी बाहर काम करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 50,000 एकड़ में टी प्लांटेशन हो चलता है। ये पूरे राज्य में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी दर को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर मैं भी आवाज उठाता हूं, पूरे देश में आवाज उठाता हूं। हम भी पूछते हैं मोदी जी 2 करोड़ जॉब्स का क्या होगा, लेकिन सिर्फ उतना करके छोड़ देना और उसके लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाना, तो फिर वो डिस्कशन नहीं हुआ, फिर वो सिर्फ अपने वीडियोस में पैसा कमा।